एवरीवन, आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 2018 को लेकर के आप सभी का जो भी अभी तक का डाउट था वो सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो आज इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस के साथ लेकर के आया हूँ, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी ने एक नई नोटिस अनाउंसमेंट की है। तो फाइनली अब बात इसमें आती है कि वीडियो का रिज़ल्ट कब आने वाला है, ठीक है, कब आ रहा है, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप ही नहीं हम भी इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का। तो इस वीडियो के अंदर अगर बात करें आफ्टर रिवाइज्ड आंसर की, जो आपका स्कोर रहने वाला है यानी फाइनल सिलेक्शन वाली जो कट ऑफ होगी वो क्या रहेगी, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, अगर उतना मार्क्स है आपका तो सिलेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नई नोटिस क्या अनाउंसमेंट हुई है, सबसे पहले मैं उसको दिखाता हूँ, उसके बाद हम रिजल्ट की बात करेंगे। आपका रिजल्ट आखिरकार आएगा कब, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, कोई कह रहा है कि आंसर की आएगी पहले फिर रिजल्ट आएगा। तो क्या है आखिरकार मामला, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो नोटिस अनाउंसमेंट की गई है, ये नोटिस किस चीज़ की है। हालांकि यूपी ट्रिपल एस सी इस समय 2024 का टारगेट लेकर के चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इतनी सारी वैकेंसीज़ भी आ रही हैं, और जो पुरानी पेंडिंग में वैकेंसीज़ पड़ी हुई थी उसको भी अब साथ ही साथ साफ किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो शुद्धि पत्र था आपका इसके दिया हुआ है इसमें, ठीक है, 26 सितंबर यानी आज की डेट की है। उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 2016 के द्वारा जो सीधी भर्ती हुई थी सामान्य चयन के अंतर्गत निदेशक खेल या खेल निदेशालय खेल भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 13 प्रकार के सहायक शिक्षक के कुल जो प्रशिक्षक हैं इनके कुल 13 पदों पर और 9 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के, यानी कि इसी प्रकार से आपका जो मेंशन किया हुआ है पूरा नोटिस में यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अगर इस भर्ती प्रक्रिया में आप शामिल थे 2016 में, तो आप इस नोटिस को इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पुरानी सबसे वैकेंसी देखने को इस बार मिल रही है कि भाई अब जाकर के इसके बारे में अधिसूचना जारी किया है कि विभाग द्वारा खेलवार और पदवार आरक्षण की स्थिति स्पष्ट किए जाने के क्रम में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मांग करी गई है, ठीक है, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के हैं। और बात करें यहाँ पर कि 13 प्रकार के 13 पदों को अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है, यानी जो 13 टाइप के हैं वो 13 पोस्टों पर उनका अनारक्षित वर्ग के हिसाब से उन्हें मान्य जाने का निर्णय लिया गया है। अगर बात करें यहाँ पर कि अतः सहायक प्रशिक्षक के 13 प्रकार के कुल 13 पदों के, यानी 13 प्रकार के 13 पद हैं। यहाँ पर अब एक एक करके आप देख सकते हैं 13 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो आप देख पाएंगे। अंतर देखिए, महिला श्रेणी की बात करें 2 पद, सहायक प्रशिक्षक तैराकी का 1 पद, वॉलीबॉल 1 पद, बैडमिंटन का 1 पद, तीरंदाजी, इस प्रकार से सभी एक एक पद जोड़ करके बात करें तो 13 प्रकार के 13 पदों पर यहाँ पर जो है वैकेंसी थी, ठीक है। तो यहाँ पर सूचना जारी करने की बात की गई है विज्ञापन समस्त पद पर, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब बात आती है वीडियो 2019 जो हमारा, मैं 2022 वाला नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2018 की। 2018 का जो हमारा एग्ज़ाम 2023 में हुआ है, ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट कब आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, सभी लोग वेट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इंतज़ार सभी को है, बट रिज़ल्ट आने की जो संभावना है वो अक्टूबर में आएगी, बिल्कुल श्योर है। अक्टूबर के सेकेंड वीक तक मैं बात कर रहा हूँ कि सेकेंड वीक तक आपको देखने को मिलेगी। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि डीबी लेखपाल का चल रहा है, ठीक है, लेखपाल का डीबी चल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ ये सारी प्रक्रिया है जो कि होगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग इनमें से ऐसे होंगे जो डीबी स्किप किए होंगे, हो सकता है कि वीडियो एग्जाम रहा हो उनका अच्छा मार्क्स रहा हो सकता है डीबी उन्होंने भी स्किप किया हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी लोग शामिल भी हो गए होंगे, काफ़ी लोग सिलेक्शन ले भी लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पद मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ी कहीं ना कट ऑफ क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग आफ्टर ऑब्जेक्शन की बात की जाए, सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन की जो मामले हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो आपने ऑब्जेक्शन लिया था, ठीक है, जो आपने ऑब्जेक्शन लिया था उस ऑब्जेक्शन के आधार पर मैंने बताया था करीब 14 से 15 क्वेश्चन थे जिस पर ऑब्जेक्शन लेना था, और मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बताए थे, ठीक है, आपने ऑब्जेक्शन लिया भी। तो बात आती है कि जो आंसर की आनी है, यानी रिवाइज्ड आंसर की जो होगी, ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की, क्या रिवाइज्ड आंसर की आएगी या फिर हमारा रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इतना एक तो इतना पहले से ही डिले हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका रिवाइज्ड रिजल्ट जो है, सॉरी, रिवाइज्ड आंसर की देगा। ये हो सकता है, अगर दे देता है तो ठीक है, लेकिन अब तक आ जाना चाहिए रिवाइज्ड आंसर की अगर आनी होती। लेकिन मैं आपको बता दूं क्या करेगा, अगर उनको रिजल्ट जारी करना होगा
ठीक है, देर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर उन्हें जारी करना होगा अक्टूबर में सेकंड वीक तक, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली आपका रिजल्ट जारी करेंगे, उसी में आपको मेंशन करते हुए शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। यानी जिनके मार्क्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिनके मार्क्स बढ़ रहे होंगे, उन्हीं में आपको क्या करेंगे, वो रिजल्ट में ही ऐड करके आपको शॉर्टलिस्ट कर देंगे। ठीक है, डीवी के लिए। तो ये कुछ प्रक्रिया होगी, मैं आपको जो बता रहा हूँ। बाकी कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको चलिए क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने कई बार आपको बताया है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो मैंने पूरा सिलेक्शन के लिए बताया, आज से नहीं, करीब मैं शुरू से ही बताते आया हूँ, क्योंकि मैंने आंकड़ा ले रखा है और मैंने 2018 का भी जो एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, मेरा भी सिलेक्शन वहाँ पर हुआ था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि भाई धांधली के चलते किसी का भी नहीं चल पाया, तो फिर किसी का नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ की क्राइटेरिया की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि यूआर ओबीसी SC ST कुछ इस प्रकार से कट ऑफ रही है। लेकिन 2023 में अगर डिफरेंस देखो, तो इतनी थोड़ा सा 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिला है, नहीं +-2-3 आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंस हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि पिछली बार से कट ऑफ इस बार कम जाएगी, तो वो आपकी गलत फहमी है। ठीक है, ज़्यादा कट ऑफ डिफरेंस नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कम जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत 2-3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे उस बार से कम जो है अब इसमें एग्जाम देने वाले थे, इस बार 4.5 लाख के आसपास ही एग्जाम दिए थे स्टूडेंट्स ने। लेकिन आप ये नहीं सोचा कि जो 5 सालों के समय में जिन्होंने अगर इतना समय वेट किया होगा, तो एवरेज स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिन्होंने ठीक ठाक तैयारी की थी। तो आपको पता है कि यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2018 की बात करूं। ठीक है, आप वैकेंसी में देखो कि उस समय एग्जाम देने वाले कितने थे, इस समय एग्जाम देने वाले आधे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि कट ऑफ उससे कम जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सोचो कि तैयारी कितनी अच्छी रही होगी, एक एवरेज स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिनकी तैयारी ठीक ठाक ही थी। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ का क्राइटेरिया कुछ इसके इर्द गिर्द घूमने वाला है। ये हमारी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, वो भी फाइनल। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हुई। बाकी हम 2023 में जो हैं 2023 VPO के लिए इसकी बात करेंगे। ठीक है, जल्दी। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आपके मार्क्स कितने हैं एक बार कमेंट करेंगे। ठीक है, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन की। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन 1 से अधिक शिफ्ट में कभी भी एग्जाम अगर होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बनता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 2 से 3 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, वो शिफ्ट पे डिपेंड करता है, कौन से शिफ्ट किस प्रकार से टफ थी, मॉडरेट थी, ईजी थी, उस हिसाब से वो डिपेंड करेगा। ठीक है, फिलहाल अभी यूपी लेखपाल का डीवी चल रहा है, इसके बाद आपका नंबर आने वाला है, बिल्कुल परेशान मत होइए। और यूपी SSC के द्वारा इस समय बहुत सारी वैकेंसीज जो है निकाल रहा है। अगर आपने पेड स्कोर कार्ड है, आपने एग्जाम दिया था 2022 में, तो आप लोग किसी भी फॉर्म को बिल्कुल न छोड़ना, सभी को फॉर्म को आपको भरना है। ठीक है, क्योंकि इस जैसे अपॉर्चुनिटी, यानी कि इस बार जैसे अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ें मान के चल लो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें क्लियर करनी है। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए सभी लोग।